तो मुझे दूसरों के लिए आसानी देने वाला बनना चाहिए। क्योंकि मजाक तो सबका उड़ाया जा सकता है किसी भी बात पे कि तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आती, ये समझ क्यों नहीं आती। तो जब बच्चियां सवाल करती हैं समटाइम बड़े खुले डुले सवाल कर देती हैं, दिखावे में दुनिया को वलीमे और बरियां और जहें सब कर लेते हैं। लेकिन जब जेन्युइन वक्त आता है, हमारे यहाँ इतने घरों में फसाद पड़ता है। पहले बच्चे की पैदाइश हालात में बंदा क्या करे? नहीं, बंदा तो कुछ नहीं करेगा, सोया रहेगा। बंदी क्या करे? तो मेरे बच्चे बंदी सब्र करे, और सब्र का फल मीठा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया से इरम ने कहा है कि सर, आपसे बात करते हुए, आपको सवाल करते हुए ज़रा ये ख्याल नहीं होता कि आप शर्मसार करेंगे। आप इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से हमारे और सवालों का भी जवाब देते हैं कि दिल खुश हो जाता है। अच्छा प्यारे बच्चे, ये शायद आपके अंदर के जो कैफियत होती है सोचने की, मैं जो सोचता हूँ कि मेरे रब ने अगर मुझे कुछ समझ दी है, कुछ फ़हम दी, और इस ख़ास तौर पे ख़ानदानी इश्यूज़ पे और ज़ाती मामलात पे रहनुमाई के लिए मुझे तैयार किया है, तो मुझे दूसरों के लिए आसानी देने वाला बनना चाहिए। क्योंकि मजाक तो सबका उड़ाया जा सकता है किसी भी बात पे कि तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आती, ये समझ क्यों नहीं आती। तो जब बच्चियां सवाल करती हैं समटाइम बड़े खुले डुले सवाल कर देती हैं, और उसको उस वक्त हैंडल करना इवन लाइव सेशंस में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में उससे खैर आए, आपकी ज़िंदगी में उससे बेहतरी आए। आज जो सवाल हमने चुना है वो है आयशा का। वो कहती हैं कि सर जी, ऐसी बच्चियां क्या करें जिनके भाई और बाप दोनों ना हो, और ससुराल वालों की फरमाइश हो कि तुम अपने पहले बच्चे की पैदाइश अपने घर जाके करो। बेटा, जिसमें 3 चीज़ें हैं। इस दौरान जब आपकी अपनी फैमिली नहीं है तो आपके मियाँ से आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अपनी सास को डे 1 से बताना शुरू करें कि रब ने मुझे माँ अता की है, और उसको माँ कह कह के इतना पक्का कर लें कि जितनी भी अंदर से वो कनिंग हो, जितनी अंदर से, देखें हर औरत, बूढ़ी औरत जो है तवज्जो की मारी होती है, अब उसकी बेटी बन जाइए और फिर उसको बताइए। वो जानती होती है कि ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, तो मेरा जीना मरना, मोहब्बत, वफा सब आपके साथ है। उसके बाद कौन सी नॉनसेंस औरत होगी जो आपको कहेगी कि कहाँ जाके, नहीं कौन से घर आप जाके बच्चे को डिलीवरी करें। औरतें आम तौर पे, जो बड़ी औरतें हैं, ये सिर्फ खर्चे से डरती हैं। खुद अपने ज़माने में जो इनके माँ बाप थे वो इसलिए ले जाते थे कि इनकी बेटी को 2-4 माह मिल जाएं सहूलत के, आराम के। अपनी बेटी को जो घर ले आएंगी, पर दूसरों की बेटी को अगर ये कहेंगे तो ये नामुनासिब भी है, नाइंसाफ़ी भी है, और सच्ची बात है ये काबिल कबूल भी नहीं है। ऐसे में उसके बेटे को गैरतमंद होना चाहिए, और गैरतमंद तब होगा जब लड़की ने ये पूरा अरसा, ये शुरू के महीने हैं, अपने मियाँ से मोहब्बत और इश्क में गुजारे हो, मुकाबले में नहीं गुजारे हो। तो जो आपका मियाँ है वो अपनी माँ के साथ बात कर सकता, आप नहीं कर सकते। वो कह सकता कि इसका अब घर भी हम है, इसका मेका भी हम है, ससुराल भी हम है, मेरे बच्चे ने जन्म लेना है ना, तो मेरे सामने आई वुड बी देयर, और उसका खर्चा उसको करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। हम दिखावे में दुनिया को वलीमे और बरियां और जहें सब कर लेते हैं। लेकिन जब जेन्युइन वक्त आता है, हमारे यहाँ इतने घरों में फसाद पड़ता है। पहले बच्चे की पैदाइश पे अभी अंदाज़ा कीजिए, बच्चा खुशी ला रहा है लेकिन दोनों जगह दिल तंग हुए होते हैं पैसे की वजह से। नॉर्मल हुआ तो 25-30 हज़ार लगेगा, पर अगर वो सी सेक्शन हुआ तो फिर 1 लाख के करीब लग जाता है। तो या बंदा पहले तैयार कर ले, और अभी तो हेल्थ कार्ड वाला भी बना हुआ, उसमें भी इमदाद हो जाती है। लेकिन ये जो गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, और उन्होंने किया, बुरा किया। और अगर आप किसी की बेटी को ब्याह के लाए हो और उसकी प्रेगनेंसी होने वाली है, तो मैं बिल्कुल आपको फ्रेंकली कहूँगा, जिसको हम दूसरे को बुरा कह रहे हैं तो आप वो बुरा काम ना कीजिए। अच्छा जी, सर जी, अगर शादी के बाद बंदा जॉइंट फैमिली में रहे और शौहर रात को काम की ड्यूटी करे और पूरा दिन सोए और कोई टाइम
प्राइवेसी का ना हो, तो इन हालात में बंदा क्या करे? नहीं, बंदा तो कुछ नहीं करेगा, सोया रहेगा, बंदी क्या करे? तो मेरे बच्चे, बंदी सब्र करे और सब्र का फल मीठा होता है। ये जो लोग होते हैं जिनकी रात की ड्यूटी होती है, सारी उम्र रात की ड्यूटी नहीं होती, शिफ्टें बदलती रहती हैं, दिन में हो जाती है, फिर शाम की हो जाती है, शाम 4 से रात 12, कभी रात से लेकर सुबह तक चल रही होती है। तो ज़िंदगी में जब कुछ ऑड हालात आ जाएं जो आपने ना सोचे हों, तो उस पर नारे मारने नहीं शुरू कर देते, ना रोना धोना शुरू कर देते। बंदा दिन भर सोया हुआ तो बिस्मिल्लाह उसको सोने दीजिए, मत तंग कीजिए। और उस दौरान अपनी सास के साथ अपने घर के कामों में खूब दिल लगाइए, अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। जहाँ आपका दिल बुरा होने लगता है, शादीशुदा लड़कियों का, नई शादीशुदा लड़कियों का, इनफैक्ट वो दिल में जो सोच के एक फैंटेसी होती है कि आई एम हीरोइन, मैं किसी ड्रामे की हीरोइन हूँ, मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और वहाँ हर चीज़ मेरे लिहाज से चलेगी, तो ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है। अब आप सोचिए, वो कमा किसके लिए रहा, या आपके लिए, अपने घर वालों के लिए? तो वो घर वाले भी आपके हैं, आप भी उसके हो। वो अगर दिन को ना कमाने जाए, दिन को आराम ना करे, रात को ना अपनी ड्यूटी पे जाए, तो फिर आप ही रहोगे कि मेरा मियाँ कुछ नहीं करता। क्योंकि जिन लड़कियों के मियाँ कुछ नहीं करते, वो आपसे 10,000 गुना ज़्यादा तकलीफ में होती हैं। क्योंकि वेले बंदे निरे शैतान होते हैं। वो या तो आपसे उल्टी उल्टी फरमाइशें करेंगे, कभी आपको भाई के घर भेज देंगे, कभी माँ के, कभी बाप के, मांग के लाओ, कभी आपकी चीज़ें बेचने लग जाएंगे। अभी हाल ही में एक बच्ची के 2 प्लाट उसके मियाँ ने बिकवा दिए, और खुद बिजनेस कभी नहीं किया, बाप ने भी कभी नहीं किया। अब चूंकि ये इजी मनी थी तो बिजनेस में लगाया। मैं आमतौर पे कहता होता हूँ कि जिसको तजर्बा ना हो, अकल तो होती है ना, बंदा किसी के साथ वो काम कर ले, वो साल 6 माह लगाए, सीखे, तजर्बा करे, वहाँ के ऊंच नीच देखे, पल्ले से पैसे लगा के, नुकसान करा के अकल सीखना बेवकूफ़ों का काम है। अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरे के साथ मिलके उसकी मुश्किलें, हर्डल्स सीखते, भुगतते और ये देखते हैं कि इसका मुकाबला कैसे करना है। क्योंकि जब सर पे आ जाती है, आप अपनी नौकरी नहीं है, वो छोड़ दी थी, वो नुकसान, बीवी के जमा किए हुए पैसे, जेवर वो बिक गया, वो नुकसान, अब उसका प्लाट भी बेचोगे और नुकसान, या फिर उससे कहोगे जाके अपने भाइयों से मांग के लाओ। मैं फ्रैंकली बताऊं, लड़कियों का जेवर बेचना ना, ये बहुत नापसंदीदा काम है। और उनको उनके माँ बाप ने प्लॉट दिए होते हैं तो उनके घर बनाने के लिए, कल उनके बच्चों के काम आ जाएं, यानी 10-20 साल बाद यही प्लॉट आपके लिए करोड़ों के हो जाते हैं। तो जो वक्त से पहले लालच करके या रास्ता ना पाके फ़ौरन इस पे जाके गिरते हैं, वो अपनी बीवी के दिल से भी उतर जाते हैं, दुआ भी नहीं मिलती, डर, खौफ, और यकीन नहीं होता कि सब कुछ डूब गया। और आम तौर पे ये बेवकूफ़ लोग डुबोने के बाद ना सॉरी करते, ना उसके एहसान को मानते हैं, ना जाके उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने मुझ पे भरोसा किया और ये जायदाद मुझे दे दी और मैंने डुबो दी। अब हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे चले। हमारे अंदर ये जज्बा तो है ही नहीं है, गलती नहीं माननी, कसूर नहीं मानना, और जो दूसरे ने एहसान किया होता है वो भी नहीं मानना। तो एहसान ना मानने वाले कितने ही खूबसूरत गोरे चिट्टे क्यों ना हो, मेरे बच्चों किसी काम के नहीं होते। और आप लोगों को ये करते देख के सुड़ते कुड़ते हो ना, कभी कोई आप पे एहसान करे तो मोहब्बत से उस एहसान को माना भी करें, उसको दुआ भी दिया करें, और फिर गलती कुताही हो जाए तो बंदा उसको माफ़ी तलाफ़ी करके आगे चलता है। ज़्यादा मिल के कोशिश करते हैं, रास्ते निकल आते हैं। लेकिन यूँ दूसरे का दिल तोड़ के और उसको आलमोस्ट एक तरह से खाली करके और फिर भी उस पर रोब डालना और हलमन मज़ीद करना, ये किसी तौर पे ना आपको ज़ेब देता है, ना मुनासिब है, ना जायज़ है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।